स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता के सुसमाचार सुनने के लिए आपको न्योता देते हैं कि प्रभु के वचन को आप सुने और अपने जीवन में उसको खाकर ग्रहण करें और प्रभु के इस अमृत को औरों तक पहुंचाएं। हालेलुया। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं आज के इस जीवन के पवित्र भोजन के लिए कि आप इसको खाएं और दूसरों को भी खिलाने वाले बने। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग आज के संदेश को यहाँ उपस्थित होकर सुन रहे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं और बाद में जितने सुनेंगे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। साथ ही हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के इस वचन से आपको आशीष मिले और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, ताकि आपके माध्यम से वीडियो लाइक हो, शेयर हो, औरों तक पहुंचे और इस वचन से परमेश्वर औरों को भी आशीष दे सके। तो आप आशीष पाइए और आशीष का औरों के लिए कारण भी बनिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो यहाँ पर भजन संहिता 105 अध्याय, भजन संहिता 105 अध्याय, उसकी आयत 40 से लेके और आयत 45 तक अगर जब हम यहाँ देखते हैं तो बाइबल में एक जिक्र है जो कि पुराने नियम की 39 किताब हैं, जो कि नए नियम की 27 किताब हैं, जो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल 66 पुस्तक है और जिसमें एक जिक्र वार 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 सैकड़ों बार वचन में आया है और वो है विश्वास। हालेलुया। विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करो। तो विश्वास सैकड़ों बार ये पवित्र वचन है और हर भाई बहन के मुंह पे भी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये वचन नहीं आता। जो प्रभु परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, जो पास्टरों का विरोध करते हैं, जो चर्चों का विरोध करते हैं, जो पवित्र शास्त्र बाइबल का विरोध करते हैं, जो विश्वासियों का भी विरोध करते हैं, वो भी पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन हर दिन जरूर बोलते हैं और वो वचन है विश्वास। हालेलुया। विश्वास। तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर से आशीष पाना ये बिल्कुल अनहोना है, असंभव है। क्यों पवित्र शास्त्र में कहा है कि जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर के पुत्र पे वो अनंत जीवन पाएगा। क्यों कहा है ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जो भी कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु में विश्वास रखेगा वो नाश नहीं होगा। और भी सैकड़ों बार विश्वास 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 के ऊपर वचन है। तो यहाँ भजन संहिता 105 के 40 से 45 तक जब आप इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं तो इसमें आपको आंसर मिलता है। क्या आंसर मिलता है कि एक बड़ा लाल समुद्र है। हालेलुया। एक बड़ा लाल समुद्र है और उस लाल समुद्र पे दो प्रकार के लोग हैं, दो प्रकार के लोग और हजारों हजारों का ये ग्रुप है, दो ग्रुप है। हालेलुया। एक ग्रुप है जो लाल समुद्र के बिल्कुल किनारे पे खड़ा है। हालेलुया। किनारे पे खड़ा है, हजारों का ग्रुप। और एक ग्रुप है जो हजारों का ग्रुप है, उस ग्रुप को नाश करने के लिए उसके पीछे खड़ा है। हालेलुया। तो एक ग्रुप है जो वहां किनारे पे खड़ा है, बिल्कुल लाल समुद्र के किनारे पे, और दूसरा ग्रुप है कि उस ग्रुप से थोड़े पीछे खड़ा है उस ग्रुप को नाश करने के लिए। यानी दो प्रकार के लोग हैं वहां। ये जो समुद्र के किनारे खड़े हैं ये वो लोग हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को खाए हुए हैं,
जो वचन को विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास। हालेलुया। ये विश्वासी लोग हैं। मूसा है और मूसा के लोग हैं, ये विश्वासी लोग हैं। इनका विश्वास है हमारा छुड़ाने वाला आएगा, हमारा छुड़ाने वाला हमें छुड़ाएगा। पीछे वो लोग हैं, वो राजा है, राजा के लोग हैं। वो राजा कहता है मैं ही नाश कर सकता हूं और मैं ही छोड़ सकता हूं। ईश्वर कौन? ईश्वर मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और उसके लोग हैं जो राजा कहेगा वो हम करेंगे। हालेलुया। यानी अविश्वासी और विश्वासी दो प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। दो प्रकार के लोग हैं। कुछ है वो जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, कुछ परमेश्वर के अविश्वासी। तो विश्वासी और अविश्वासी लोग हैं। और विश्वासियों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा पीछे से अगर मैं बताता हूँ, 40 से और अगर पीछे जाएंगे, लेकिन 40 से 45 तक हमने पढ़ा है, तो पीछे जाएंगे तो वहां देखते हैं जो विश्वासी लोग हैं वो विश्वास वाली नजर से स्वर्ग की ओर देखते हैं। परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। जो विश्वासी लोग हैं वो विश्वास की नजर से स्वर्ग की ओर देखते हैं। और क्या देखते हैं? कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर वहां से आवाज दिया और उन्होंने आवाज को सुना। परमेश्वर ने आवाज दिया, कहा जो तुम्हारे हाथ में है इसको पानी में डालो। हालेलुया। और मूसा के हाथ में लाठी था, पानी में डाला और पानी क्या हुआ? आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, बीच में रोड बन गया। और कहा कि तुम और तुम्हारे लोग निकल के जाओ। हालेलुया। लाल समुद्र जल से भरा हुआ और सूखा हो गया और विश्वासी लोग उसमें से निकल गए। पवित्र शास्त्र का, बाइबल का वचन विश्वास, ये कितना पावरफुल वचन है। उनके पास क्या था? परमेश्वर का वचन। कौन सा वचन? विश्वास। हालेलुया। मूसा के पास क्या था? विश्वास। और लोगों के साथ, हजारों लोग जो मूसा के साथ थे, उनके पास था क्या? विश्वास। यीशु के नाम का विश्वास। विश्वास का वचन बाइबल में कितना पावर। मूसा और मूसा के लोग लाल समुद्र के पार हंसते गाते नाचते कूदते चले गए। अब दूसरा ग्रुप था जिसके पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? विश्वास का वचन नहीं था। पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन नहीं था, परमेश्वर का वचन नहीं था। कौन सा वचन? जो है विश्वास। परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास नहीं था। सनातन के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं था। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे इस पवित्र वचन विश्वास वचन, उनके पास विश्वास नहीं। राजा कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। उसकी सेना कहती है हमारा राजा ही हमारे लिए सब कुछ है। तो उसने देखा, राजा ने देखा, किसके ऊपर देखा? अपनी सेना के ऊपर देखा। मेरी सेना बहुत है। सेना ने भी देखा, किस पे देखा? अपनी तलवारों पे, अपने हथियारों पे देखा। मूसा ने, मूसा के लोगों ने किस पे देखा? परमेश्वर की ओर देखा। हालेलुया। मूसा ने और इसके लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा। राजा ने अपनी सेना की ओर देखा, सेना ने अपनी राजा के ऊपर देखा, सबने अपने हथियारों पे देखा। और जैसे समुद्र में घुसे, क्या हुआ? मर गए। जितने समुद्र में अब गए, जिनके पास विश्वास का वचन नहीं था, वो सबके सब समुद्र में क्या हुआ? मर गए। जो पानी अलग अलग हो गया था वो पानी जुड़ गया। क्यों मर गए? विश्वास का वचन नहीं था। इसका मतलब जीवन कायम है। विश्वास के वचन में जीवन है। उनके पास वचन नहीं था। हालेलुया।
उनके पास वचन नहीं था, परमेश्वर के नाम का विश्वास नहीं था, यीशु के नाम का विश्वास नहीं था। उनको अपने हथियारों पे, किसी को घोड़ों पे, किसी को रथों पे, किसी को किसी पे विश्वास था, लेकिन आगे वाले समुदाय यानी मूसा और उसके लोगों का तो अपने परमेश्वर पर विश्वास था। हालेलुया। और जिनके पास विश्वास का वचन नहीं था वो नाश हो गए, जिनके पास विश्वास का वचन था वो पार हो गए। और पार होने के बाद उनको क्या हुआ? भूख लगी। हालेलुया। अब जब 40 से 45 पढ़ते हैं तो बाहर आने के बाद, क्योंकि नाचते कूदते झूमते आनंद मनाते आए, तो क्या लगा उनको? भूख लगी। अब कहाँ है वो? वहां तो होटल नहीं है, ढाबा नहीं है, रेड़ी भी नहीं है, भंडारे भी नहीं है, क्योंकि वो तो जंगल में है ना, जंगल में है। अब वो भी कौन सा जंगल? सूखा का जंगल, जहां फलों के पेड़ नहीं है, फलों के पेड़ नहीं है। पथरीले जंगल में, जहां पत्थर ही पत्थर, पत्थर का जिक्र है। हालेलुया। वो ऐसा जंगल कि वहां पत्थर, पत्थर में जो पेड़ होंगे वो हरे भरे होंगे क्या? नहीं होंगे ना। पत्थर में या रेत में पेड़ हरा भरा रह ही नहीं सकता। इसका मतलब वहां फलदायक पेड़ भी नहीं है। मूसा के साथ हजारों लोग क्या है? भूखे। हालेलुया। उनके पास भूख है, जंगल में भोजन नहीं है, भूख है उनके पास। और क्या है? उनके पास भूख है। भूख के साथ क्या है? हजारों लोगों की भूख के साथ क्या है? भूख के साथ क्या है? प्यास है ना। भूख है, प्यास है, पत्थरों के जंगल में। वहां से तो नाच लिए, कूद लिए, झूम लिए, क्योंकि समुद्र सूखा हो गया, लेकिन अब पेट खाली हो गया, गला सूख रहा है, पेट में भूख लग रहा है। अब उनके पास भूख है, प्यास है, और क्या है? और क्या है? भूख है, प्यास है, और क्या है? उनके पास विश्वास का वचन है। हालेलुया। विश्वास का वचन है। बाइबल में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया। मूसा के पास आवाज आई, क्योंकि मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की ओर देखा। ये परमेश्वर, ये लोग फिर परेशान, उस समय परेशान थे, तूने मदद की, अब फिर परेशान है, अब भूखे हैं, प्यासे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे समुद्र पे उसने देखा, वैसे फिर इस जंगल में भी मूसा ने क्या करा? विश्वास भरी नजर से देखा। क्या देखा? कि परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। फिर आवाज आई, समुद्र के किनारे भी आवाज आई। हालेलुया। किसने सुनी? विश्वास का वचन जिसके पास था, या अपने रथ और सेना पे और तलवारों पे जिसका विश्वास था? किसने? तो मूसा ने सुना। हालेलुया। लाल समुद्र के पास मूसा ने सुना, या जंगल में भी पत्थरों में फिर मूसा ने सुना। परमेश्वर कहता है, लोगों से कहे गर्मा गर्म पेट भर खाना। तुम अपने पेट के लिए ये कभी चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या, क्योंकि जो पक्षियों को और फूलों का ध्यान रखता है, उसके लिए तुम इनसे बढ़ के। हालेलुया। जो तुम्हारा परमेश्वर पक्षियों का और फूलों का ध्यान रखता है, तुम तो उनसे उसके लिए बढ़ के हो। ये चिंता मत करना हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। लोगों से कह दे गर्मा गर्म। हालेलुया। और क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों हो गया?
गर्मा गर्म भोजन आ गया। हालेलुया। कैसा भोजन आया? रखा हुआ नहीं, गर्मा गर्म, है ना। पकड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। कभी उबला हुआ गर्म आलू में उंगली डाल के देखना, मतलब सच में डाल मत लेना कहीं, ठीक है। तो गर्मा गर्म भोजन आया और परमेश्वर की आवाज आई, अपने लोगों से कहे पेट भर के खा के आनंद मनाएं। हालेलुया। पेट भर के खा के आनंद मनाएं। आवाज भी आ गई, भोजन भी आ गया। क्यों आ गया? उनके पास विश्वास वाला पवित्र वचन था। हालेलुया। मूसा के पास पवित्र वचन, विश्वास, जो सैकड़ों बार लिखा गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में, वो विश्वास का पवित्र वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकला है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और वो विश्वास का वचन काम करके, जो कि वचन जीवन का जल और जीवन की रोटी है। और गर्मा गर्म सुरख से परमेश्वर ने भोजन दिया, भोजन दिया। लोग आनंदित हुए, आनंदित हुए। पर लोगों की एक आदत है, लोगों को कितना भी कुछ कर लो, उनके सारे बाल काट दो, 2 बाल रह जाएं तो बोले कटिंग अच्छी हुई, पैसा दो। कहते क्या कटिंग अच्छी हुई है, ये देखियो, ये तो रही गई। 25,000 बाल उनके सिर के काट दो और 25 बाल छोड़ दो। अब बोल दो देखो सब काट दिए, पैसा तो कहेंगे क्या काट दिए, ये नहीं देंगे। मनुष्य की ऐसी आदत है। समुद्र में चिल्लाए, प्रभु ने, वो विश्वास का वचन था, काम हो गया। फिर पत्थरों में चिल्लाए, फिर विश्वास का वचन आया, फिर काम हो गया। लेकिन अब फिर चिल्लाने लगे, अब तीसरी बार फिर चिल्लाने लगे। अब क्यों चिल्लाने लगे वो देखो। तीसरी बार फिर चिल्लाने लगे, हैं? अब उनको प्यास लग रही है, अब उनको प्यास लग रही है, फिर चिल्लाने लगे। फिर देखा ऊपर को, कैसे? उस विश्वास भरे वचन के देखा। क्या देखा? स्वर्ग में परमेश्वर। हाँ बेटे क्या बात है, प्यास से तड़प रहे। तेरा हाथ में क्या है? छड़ी। काय की? विश्वास की छड़ी। हालेलुया। विश्वास की वचन भरी छड़ी, मार उसको। और जैसे पत्थर में मारा, काय में मारा, और क्या हुआ? पानी की फुहार। कभी सुना है पत्थर में भी पानी निकलता है? जमीन से पानी तो सुना है, पत्थर में से पानी निकल सकता है। लेकिन विश्वास के वचन की छड़ी जैसी लगी, पत्थर से पानी। हालेलुया। विश्वास, ये विश्वास का वो पावरफुल वचन है जिसके पास अगर पवित्र शास्त्र बाइबल का जो सैकड़ों बार लिखा है, यूं तो विरोध करने वाले अविश्वासी विश्वासी दिन में पता नहीं कितनी बार इस वचन को बोलते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। उन्हें पता नहीं कि विश्वास जो वचन है वो बाइबल में लिखा हुआ है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार लिखा हुआ है। लेकिन बहुत से लोग इस वचन को बोलते तो हैं, यानी सुनते तो हैं, यानी पढ़ते तो हैं, पर उसको अमल नहीं करते, अपनी जिंदगी में लागू नहीं करते, दूसरों को प्रचार नहीं करते। लेकिन इस विश्वास के वचन को क्या करो? इस विश्वास के वचन को सुनो, इस विश्वास के वचन को पढ़ो, इस विश्वास के वचन को याद रखो, इस विश्वास के वचन को अपनी जिंदगी में लागू करो, और इस विश्वास के वचन को लोगों में जाके प्रचार करो। हालेलुया। ये वो विश्वास का वचन है जो नाश होने से क्या करता है? बचाता है। वजह से था 105 में 40 पढ़िए तेज आवाज से। उन्होंने मांगा तब
तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उन्होंने क्या किया? मांगा। मांगो तो तुम्हें, अब तक तुमने, इसीलिए तुमने मांगो। मांगो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रार्थना। दुखी हो तो दुआ करो, है ना? प्रार्थना। कई बार हम क्या करते हैं, सारे कामों के लिए खूब समय देते हैं, है ना? सारे कामों को, सारे काम किसको जाते हैं? शरीर को जाते हैं। नौकरी हो, बिजनेस हो, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, 100, 200, 500, 1000, 5000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, ये सब किसको जा रहा है? शरीर को जा रहा है। खूब समय देते हैं, लेकिन जहां जहां सब कुछ की भरपूरी है वहां समय नहीं। मांगो। मांगो मतलब प्रार्थना। हम लोग कई बार प्रार्थना में जितना हमें समय देना चाहिए प्रभु को, उतना हम प्रार्थना में समय, प्रार्थना के नाम से हम थक जाते हैं, प्रार्थना के नाम से हम बिजी हो जाते हैं, प्रार्थना के नाम से हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है। लेकिन अगर वैसे किसी को गाली देना हो, किसी की चुगली चपाटी सुनना हो, किसी की चुगली चपाटी करना हो, या कोई बोल दे कि ये 200 रुपए का काम है, इसमें तुम्हें 500 मिलेंगे तो हो, या बाकी वगैरह वगैरह, तो उसमें हमारा समय को हम नहीं कहेंगे कि बिजी है ना। लेकिन जहां हमें सब कुछ की भरपूरी है वहां हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। जो मूसा ने गड़बड़ नहीं करी वो हमसे हो जाए, हमें भी वो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मांगो यानी हमें प्रार्थना में समय बिताना चाहिए, हालेलुया। और हमें वचन में समय बिताना चाहिए। वचन में समय बिताने का मतलब है गुरु के साथ। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारा कौन है? गुरु है। वचन का मतलब है गुरु के साथ। प्रार्थना का मतलब है प्रभु के साथ। प्रभु कौन है? यीशु। वचन का मतलब गुरु के साथ, प्रार्थना का मतलब प्रभु के साथ, दोनों के साथ में मतलब परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हमसे बहुत बड़ा पाप हो जाता है कई बार, और वो ये है कि हम अपने शरीर की बात मान लेते हैं और आत्मा की बात नहीं। आत्मा कहती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और वचन में बने रहो। आत्मा कहती है। शरीर क्या कहता है? शरीर कहता है वो सीरियल बहुत अच्छा आ रहा है, वो कहानी निकल जाएगी, वो फिल्म निकल जाएगी, अरे वो दोस्त फिर चला जाएगा, अरे वो पार्टी अब फिर इसी आज कल ही तो पार्टी है, फिर क्या कोई बार बार शादी होगी, वो ऐसा वो वैसा, है ना। उन सारी चीजों में शरीर हमें क्या करता है? घुमा देता है। और हम आत्मा की ना मान के किसकी मान लेते हैं? शरीर की मान लेते हैं। ये गलत है हमारा, ये पाप है हमारा। और ये पाप विश्वास के वचन को हमसे क्या करता है? ये ठीक वैसा ही है जैसा वहां का ग्रुप ने और ग्रुप के राजा ने फिरौन ने करा। उनने पाप किया, उन्हें ये विश्वास नहीं करा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और अगर हम वचन प्रार्थना को समय ना देके, परमेश्वर का समय परमेश्वर को ना देके, हम नौकरी बिजनेस 100 रुपए की जगह 500 मिल जाएंगे, 200 की जगह 400 मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिश्तेदार लूट ना जाए, ठीक है, वहाँ शादी में जाएंगे तो वहाँ इतना हमें मिल जाएगा विदाई में, ठीक है ना, यहाँ उतना खा के भी आएंगे, इतना विदाई में लाएंगे, वहाँ से हमें सैकड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, पता चला चलती समय देने वाले घुमा के खड़ा हो, किराया भी अपनी जीएमसी लगाया। अब रात फिर हम क्या करेंगे? अभी हमने दूसरा पाप करेंगे, अब उनकी बदनामी करेंगे, गए उनके यहाँ, बताओ 1000 रुपया लगा के, हैं 100 रुपया भी ना दे, ठीक से खाना भी ना खिलाओ, ठीक से लेटने बैठना भी ना, अरे बड़ी परेशानी, अरे ये वो, और एक पाप करेंगे। हालेलुया। विश्वास का वचन ये वो है जो हमें नाश होने से बचाता है। हालेलुया। देखिए 41, उसने चट्टान फाड़ी तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। हालेलुया। काय में से? पत्थर में से। वहां नदी को सुखा दिया, लाल समुद्र को
सुखा दिया। और यहाँ सूखे में नदी को, क्या समझते हैं विश्वास के वचन को? मेरा विश्वास का वचन मेरा यीशु राजा है, क्या समझते हैं उसके लिए? आपकी जिंदगी में उसका दर्जा कहां तक है? संसार में और यीशु में आपके जीवन में बड़ा कौन है? आपकी जिंदगी में कौन बड़ा है, पैसा या यीशु? अगले संडे अगर कोई कहे एक संडे मत जाओ 50,000 दूंगा, तो कौन बड़ा होगा अगले संडे आपकी जिंदगी में? मुझे बताओ मत, आप खुद अपने मन में सोचो। आपको कोई बोल दे अगले संडे बस चर्च मत जाना, 50,000 देंगे, केवल एक संडे चर्च मत जाना, एक संडे 50,000 देंगे। आप खुद सोच लो आपकी जिंदगी में कौन है बड़ा, यीशु या पैसा? सच्चाई है, पैसा बड़ा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी, क्योंकि 50,000 तो बहुत बात है, बड़ी होगी। शनिवार और मंडे को मिलती है गाड़ी 500 रुपया, संडे को मिल जाए 750 रुपया, तो उसी में भाग जाते हैं। 50,000 फ्री के मिल गए तो बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं है पास्टर जी, अरे एक संडे नहीं आए, नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, हम 5,000 दशमांश दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्रभु का राज बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा से दोबारा से पहले हटवा के फिर से लगवा। प्रभु के काम को तो गए थे हम, अब नहीं जाते तो 5,000 कहाँ से देते? 10 में परमेश्वर कहाँ है हमारी जिंदगी? परमेश्वर ने आपको बनाया क्या है पता है? आपको परमेश्वर ने बनाया क्या है? आपको अपने बारे में पता है? अपने अपनी पोस्ट के बारे में पता है आप लोगों को? परमेश्वर ने आपको क्या बनाया? पूछो है, आप लोगों को पता है परमेश्वर ने आपके बारे में कि आपको क्या बनाया है परमेश्वर ने? ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं। पास सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको उत्साहित कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन हमको शर्मिंदा नहीं करता है, उत्साहित करता है, ठीक है ना? मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। ये आपको पता है? नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको भंडार का भंडारी बनाया है। क्या तुम 200, 500, 300, 800, 1000, 1500, 2000 के पीछे भाग रहे हो? उसके पीछे भाग रहे हो जो कभी भी चोरी हो जाएगा, कभी भी चोरी हो जाएगा। मैं कल देख रहा था, एक ने 70 लाख का नहीं, हाँ 70 लाख का सोना खरीदा। पता नहीं कब से खरीदते आ रहे सोना, 70 लाख का सोना उनका टोटल, ठीक है। और जब जाके लॉकर खोला तो 17 रुपए का भी सोना, क्या लॉकर खोला तो सोना 17 रुपए का भी नहीं निकला। क्या निकला पता है? मरा हुआ चूहा। सोना चूहा बन गया, 70 लाख का चूहा मिला मरा। तेरे धन को क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगी, तेरे धन को काई लग जाएगी, तेरा धन क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। लेकिन तेरा विश्वास का वचन तुझे नाश होने से बचाएगा। तेरी धन संपत्ति चोरी हो सकती है, तेरे शरीर में रोग लग सकता है, तेरी धन संपत्ति सोना चांदी जिसको तू बटोर कर रखा है चोरी हो सकता है, लेकिन विश्वास का वचन तुझे नाश होने से बचा सकता है। विश्वास का वचन तेरी संपत्ति की रक्षा कर सकता है, तुझे विपत्ति से बचा सकता है, तेरे प्राण की रक्षा कर सकता है। इसलिए क्या करना? ऐ मनुष्य समझदार बन, ऐ मनुष्य समझदार बन, वचन में बना रहे और निरंतर प्रार्थना में लगा रहे। हालेलुया। 42 क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन
और अपने दास इब्राहिम को स्मरण किया। बोले यीशु मसीह की। ऐ मनुष्य समझदार बन, वचन में बना रहे, प्रार्थना में लगा रहे, परमेश्वर की आवाज सुनता रहे, प्रभु यीशु के विश्वास में चलता रहे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जिस दिन तेरा प्रभु तुझ पे उंडेलेगा, सारी दुनिया लूट ले, फिर भी तेरे भंडार में कोई घटी नहीं। तू जितना खाएगा, तू जितना बांटेगा, तेरा भंडार उतना ही भरता चला जाएगा। इसलिए तू वचन में बना रहे और प्रार्थना में लगा रहे, अपने परमेश्वर की ओर देखता रहे। तेरा प्रभु तुझ पे मेहरबान है, उसने वायदा किया है और वो झूठ। उसने कहा है तू कभी प्यासा नहीं रहेगा, तू कभी भूखा नहीं रहेगा, तू कभी नंगा नहीं रहेगा, तुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं तुझे पूछने ही सर बनाऊंगा, तू मांगने वाला नहीं, जिंदगी भर बांटने ही वाला रहेगा। और अगर फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं तो हमारे पास क्या नहीं है? वो विश्वास का वचन। और विश्वास का वचन नहीं है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। और अगर विश्वास का वचन आपके मन में है, जीवन में है, तो आपको कोई हराने वाला नहीं। इसलिए क्या करो? विश्वास के वचन को थामे रहो, यीशु के पीछे चलते रहो, वचन में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर की आशीषें पाते रहो। और इस संदेश की वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। खुद आशीष पाते रहो, दूसरों को आशीष का कारण बनते रहो। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर करेंगे मुलाकात। जय मसीह।